हेलो एवरीवन। तो परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड में हमें बुटियन हॉल के उस फॉर्मेशन को दिखाया जाता है और दोस्तों ये एरिया एकदम से बंजर था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर शी हाओ आ जाता है और यहाँ आते ही उसे एक विजन आने लगता है और इस विजन में वो देखता है कि उसकी लवर जो है जेसिका वो फॉर्मेशन के अंदर से अपर वर्ल्ड में जाने लगती है और वो फॉर्मेशन भी एक्टिवेट होकर जेसिका को अपर वर्ल्ड में ले जाता है। इसीलिए शी हाओ भी ठान लेता है कि उसे भी अपर वर्ल्ड में जाना है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि शी हाओ जैसे ही उस फॉर्मेशन के पास जाता है तो वो मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मेशन मुझे अपर वर्ल्ड में भेज सकती है या नहीं, क्योंकि दोस्तों शी हाओ जानता था कि ये फॉर्मेशन 100 सालों में बस एक बार ही अपर वर्ल्ड में किसी को भेज सकती है। इसके बाद शी हाओ कहता है कि लेकिन मैं इसे रिक्रिएट करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो शी हाओ यहाँ पे उस फॉर्मेशन को रिक्रिएट करने में लग जाता है। तो दोस्तों जब तक शी हाओ इस फॉर्मेशन को क्रिएट करता है आप भी जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस फॉर्मेशन के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन शी हाओ ने तो अपनी बहुत सारी पावर फॉर्मेशन को भी दे दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन में कुछ नोटिस टाइप का आता है और इसमें कुछ लिखा हुआ था और शी हाओ इसे पढ़ते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों एक नोटिस की तो मुझे भी उम्मीद है आपसे और वो नोटिस होगा कमेंट सेक्शन का कमेंट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों शी हाओ की खुशी का कारण ये था कि इस नोटिस के साथ उसे एक और रास्ता मिल गया था अपर वर्ल्ड में जाने का। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ एक जगह पर आ जाता है और वहाँ आते ही वो अपने सामने एक बहुत बड़ा सा दरवाजा देखता है और उसे देखते ही वो कहने लगता है कि ये दरवाजा तो बहुत सालों से बंद है, तो क्या पता यहाँ से अपर वर्ल्ड में जाने का टेलीपोर्टेशन पावर काम करेगा या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ का ट्रेजर स्टोन भी वहाँ पर आ जाता है और वो आते ही बोलने लग जाता है कि तुम अपर वर्ल्ड में जाने के लिए कितने ज्यादा उतावले हो रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी पहले यहाँ पर आ चुके थे। अब दोस्तों ये बात सुनकर शी हाओ को और भी ज्यादा हैरानी होने लगती है और अब तो वो श्योर था कि अगर उसे अपर वर्ल्ड में जाना है तो उसे यहाँ से कोई ना कोई तो रास्ता मिल ही जाएगा। इसके बाद शी हाओ अपने स्टोन ट्रेजर से कहता है कि तब तो मैं पक्का अपर वर्ल्ड में जाऊंगा, इसीलिए तुम अंदर जाओ। लेकिन स्टोन ट्रेजर कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम मुझे मौत के घाट मत उतार देना, क्योंकि इस फॉर्मेशन में जो भी जाता है उसका बहुत ही मुश्किल चांस है कि वो अपर वर्ल्ड में पहुंच जाए और अगर अंदर जाने के बाद तुमने एक भी गलती की तो तुम अपनी जान गवा बैठोगे और तुम्हारे साथ साथ फिर मेरी भी जान चली जाएगी, इसीलिए प्लीज थोड़ा सा संभल कर। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ जैसे ही इस गेट को ओपन करता है तभी उस डोर पर लगी हुई एक सील एक्टिवेट हो जाती है और इसके साथ ही एक बीस्ट स्पिरिचुअल रूप में आकर सीधा ही शी हाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा हीरो शी हाओ अपने एक अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि आगे तो उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी। इसके बाद जैसे ही शी हाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ता है वहाँ एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और बीस्ट आकर सीधा ही शी हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शी हाओ अपने पावर से उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह से अब वो नेक्स्ट डोर तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही शी हाओ इस नेक्स्ट डोर को ओपन करता है तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां चारों तरफ देखने पे उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है और इसी बीस्ट ने उसके ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा इंजर्ड किया था और ये बात वो अपने विजन से जान जाता है। अब हम देखते हैं कि शी हाओ उस बीस्ट को देख के काफी हैरान हो जाता है और वो बीस्ट भी सीधा अपना अटैक शी हाओ पर कर देता है, लेकिन शी हाओ उसके भी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन दोस्तों ये बीस्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद शी हाओ अपना एक और अटैक उस पे करता है, लेकिन वो बीस्ट तभी शी हाओ पर अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करके अटैक कर देता है और इसी वजह से इन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और शी हाओ को यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के विजन्स भी आ रहे होते हैं। उन्होंने भी इस बीस्ट का सामना किया था और इस बीस्ट ने उनको काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। इसी वजह से शी हाओ को उस बीस्ट पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उससे अपने ग्रैंडफादर का बदला भी लेना चाह रहा था। अब शी हाओ अपने एक पावरफुल अटैक से उसको हराने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ का ये अटैक भी फेल हो जाता है। इसके बाद शी हाओ समझ जाता है कि इसे बाहर से तो बिल्कुल नहीं हराया जा सकता और वो सोचने लगता है कि इसे हराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब उसे अपने ग्रैंडफादर का एक और विजन आता है जिसमें इसके ग्रैंडफादर एक एरो का यूज करके उस बीस्ट पर अटैक करते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है
और इसीलिए यहाँ रियल वर्ल्ड में भी शी-हाओ ऐसा ही करता है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके सीधा ही उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी उस मॉन्स्टर को तो खरोंच तक नहीं आई होती है। अब शी-हाओ सोचने लगता है कि अब मैं कैसे हराऊं इसे, क्योंकि मुझे जितने भी हिंट्स मिले थे वो मैंने सारे यूज कर लिए, उससे तो ये नहीं हार रहा है, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसे हराना तो है। इसके बाद शी-हाओ को एक आइडिया आता है और इसके बाद वो अपना एक और अटैक उस मॉन्स्टर पे कर देता है। इसमें उसकी एक चाल होती है, क्योंकि जैसे ही वो मॉन्स्टर शी-हाओ पर अटैक करने आता है तब शी-हाओ अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और तभी वो मॉन्स्टर मौका पाते ही शी-हाओ को निगल लेता है। अब हम शी-हाओ को उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर देखते हैं। अब शी-हाओ का स्टोन ट्रेजर भी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था गेट के पास कि इसके अंदर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। तुम अपनी जान के साथ साथ मेरी भी जान गवा बैठोगे। अब देख लो, फंस गए ना तुम मॉन्स्टर के पेट के अंदर। इसके बाद शी-हाओ उससे कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, क्योंकि मैं यहाँ से तुम्हें सही सलामत बाहर जरूर निकालूंगा। तो स्टोन ट्रेजर पूछता है कि पर कैसे। अब शी-हाओ अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक ट्रेजर ले आता है और ये ट्रेजर था गॉड लियो का लीव ट्रेजर। और दोस्तों इस ट्रेजर के अटैक तो हमने पहले भी देख लिए हैं। इससे शी-हाओ किसी भी खतरनाक से खतरनाक चीज को आराम से काट सकता है। इसके बाद शी-हाओ गॉड लियो के उस ट्रेजर का यूज करता है और उस मॉन्स्टर की खाल पर अटैक कर देता है और तभी उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब उसके पेट में से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट होने लगता है और वो मॉन्स्टर अब वहाँ पर फटने वाला होता है। लेकिन तभी शी-हाओ उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर आ जाता है और स्टोन ट्रेजर भी उसके साथ था। अब शी-हाओ गॉड लियो के इस ट्रेजर का यूज करके एक शानदार सा अटैक उस मॉन्स्टर पे कर देता है और इसकी वजह से उस मॉन्स्टर के चारों तरफ बहुत ज्यादा कट्स लग जाते हैं और उस मॉन्स्टर को वो काट देता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर, मैंने आपका बदला ले लिया है। अब दोस्तों शी-हाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश था उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शी-हाओ और उसका स्टोन ट्रेजर एक जगह पर आ जाते हैं। इस जगह पर एक महल बना हुआ था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक टेलीपोर्टेशन हो रहा है और यहीं से शी-हाओ अपर वर्ल्ड में जाने वाला है। और वो ये भी बोलने लगता है कि मैं यहाँ से तुरंत ही अपर वर्ल्ड में पहुँच जाऊंगा। तो स्टोन ट्रेजर उससे बोलता है कि इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसके बाद वो दोनों अपने सामने एक फर्नेस देखते हैं और जब स्टोन ट्रेजर उसको जाकर चेक करता है तो वो आके बताता है कि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा ही टूट चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ उस फर्नेस को अपने रिंग में रख लेता है और कहता है कि ये हमारे काम आ जाएगा। इसके बाद शी-हाओ का स्टोन ट्रेजर उससे बोलता है कि तुम्हें इस टेलीपोर्टेशन ऑरा का यूज करने के लिए अपने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना होगा और उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी और ट्रेजर्स की आवश्यकता होगी और अगर तुम्हारे पास वो सब नहीं है तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। लेकिन शी-हाओ कहता है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, कहीं ना कहीं से ट्रेजर्स का जुगाड़ मैं कर लूंगा और आज तो मैं अपर वर्ल्ड में जाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा और अपर वर्ल्ड में जाकर ही रहूंगा, चाहे फिर मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद स्टोन ट्रेजर भी उससे कह देता है कि चलो फिर चलते हैं और मुझे यहाँ पर टेलीपोर्टेशन ऑरा भी महसूस हो रहा है और मुझे ये भी लगता है कि टेलीपोर्टेशन ऑरा यहीं कहीं आसपास होगा। इसके बाद शी-हाओ कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आज अपर वर्ल्ड तो जाकर ही रहूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्टोन ट्रेजर होता है वो शी-हाओ से कहने लगता है कि तुम अपनी पर्पल डेविल आई का यूज करके देखो। इसके बाद शी-हाओ ऐसा ही करता है और वो अपनी पर्पल डेविल आई को बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर को यूज करके वहाँ के खंडर को चेक करने लगता है और उससे इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन ऑरा तो जरूर है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच में फाइट शुरू हो गई थी तो अपर वर्ल्ड के गॉड्स ने अपनी पावर्स के यूज से इस टेलीपोर्टेशन ऑरा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोअर वर्ल्ड का कोई भी बंदा अपर वर्ल्ड में आ जाए। अब स्टोन ट्रेजर फिर से शी-हाओ से कहने लगता है कि ये नष्ट तो जरूर हो गया है, लेकिन वो इसे फिर से रिक्रिएट कर सकता है। इस बात को सुनकर शी-हाओ काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम इसे फिर से रिक्रिएट कर सकते हो? तो स्टोन ट्रेजर कहता है कि मैं ये करने का ट्राई तो करूंगा, लेकिन ऐसा करने में मुझे 50 से 100 दशक लग जाएंगे। और ये सुनकर तो शी-हाओ और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अपने माता पिता और जेसिका से भी तो मिलना है। अब ये दोनों उसी टेलीपोर्टेशन ऑरा के रिक्रिएशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो स्टोन ट्रेजर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं एक बार ट्राई जरूर कर सकता हूँ, पर इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे कर ही लूंगा। और दोस्तों अब सीन चेंज होता है और यहाँ शी-हाओ को हम देखते हैं और उसके आसपास स्टोन ट्रेजर भी घूम रहा होता है और वो शी-हाओ से कहता है कि मैं अपनी टेक्निक का यूज करके इस टेलीपोर्टेशन
ऑरा को रिक्रिएट करने की कोशिश करूंगा, तो मैं जैसे जैसे बोलता हूँ तुम्हें वैसे वैसे करना होगा। शी हाओ उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ और वो स्टोन ट्रेजर अपनी अपनी पावर्स का यूज करके एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं और इसके बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस वो स्टोन ट्रेजर शी हाओ को दे रहा होता है और शी हाओ उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा आ जाता है। इसके बाद शी हाओ वहाँ पर अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स ले आता है। इनकी मदद से वो फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्टेबल करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। स्टोन ट्रेजर ने अपनी पावर्स का यूज करके कोई तो जुगाड़ लगा दिया था, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुना था कि स्टोन ट्रेजर यही बोल रहा था कि इसको रिक्रिएट करने में मुझे कम से कम 50 से 100 दशक लग जाएंगे, लेकिन अब तो उसने ये सब इतना जल्दी कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फॉर्मेशन जब पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाती है तो ये दोनों भी अपर वर्ल्ड में जाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अपर वर्ल्ड का पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके बाद शी हाओ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। दोस्तों अब सीन चेंज होता है और हमें स्टोन विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पे वही ओल्ड मैन शी हाओ की उस रिकार्नेशन फॉर्मेशन को देख रहा होता है और उसे शी हाओ की चिंता हो रही थी और कहने लगता है कि शी हाओ तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ बस। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और अब हमें शी हाओ दिखाई देता है जो इस फॉर्मेशन के अंदर जा रहा था। यहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा डायमेंशंस होते हैं जो अलग अलग वर्ल्ड में जाने के थे। तभी शी हाओ सीधा ही जाकर उस फॉर्मेशन के ऊपर जाने लगता है, ये सोचकर कि अपर वर्ल्ड में वो आज पहुंच जाएगा। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो अचानक से ही अनस्टैब्लिश होने लगती है, जिसकी वजह से उसमें चारों तरफ क्रैक्स आने लगते हैं और उन क्रैक्स की वजह से एक अटैक सीधा आकर शी हाओ को लग जाता है, जिसकी वजह से शी हाओ की फेस पर एक चोट का निशान बन जाता है और शी हाओ समझ जाता है कि अगर अब उसने जल्दी नहीं की तो वो मारा भी जा सकता है और इसमें फंस सकता है। इसके बाद स्टोन ट्रेजर भी हड़बड़ाने लगता है और कहने लगता है कि मैं भी मारा जाऊंगा, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है। अब शी हाओ अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर सभी कष्ट से बचने की कोशिश करने लगता है और अपनी पावर्स का भी यूज करता रहता है। लेकिन दोस्तों स्टोन ट्रेजर तो काफी ज्यादा डर चुका था और बार बार बोलता है कि आज तो मैं तुम्हारी वजह से मर जाऊंगा, आज तो मैं तुम्हारी वजह से मर जाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर अपना ब्रॉन्ज बॉक्स ले आता है और इसके बाद शी हाओ और उसका स्टोन ट्रेजर जैसे ही उस ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर जाते हैं वहाँ पर भी उनको शांति नहीं मिलती, क्योंकि चारों तरफ से अब बहुत ज्यादा अटैक्स ब्रॉन्ज बॉक्स पर भी हो रहे होते हैं और उसकी वजह से ब्रॉन्ज बॉक्स भी काफी ज्यादा अनस्टेबल होने लगता है। इसके बाद शी हाओ समझ जाता है कि मुझे अब इसके बाहर भी निकलना होगा, तो उसका स्टोन ट्रेजर बोलता है कि तुम जाओ, मैं तो यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। लेकिन शी हाओ उसको पकड़कर अपने साथ उस ब्रॉन्ज बॉक्स से ले आता है। अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि शी हाओ उन अटैक से बचते हुए अपना वही फर्नेस बाहर निकाल लेता है जो उसे लास्ट एपिसोड में मिला था और अब वो उसकी पावर का यूज करके अटैक से बचने की ट्राई करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद काम करने के बाद वो फर्नेस भी खुद ब खुद टूट जाता है। ये देखकर शी हाओ समझ जाता है कि अब उसे दूसरा ट्रेजर बाहर निकालना ही होगा और इसके बाद वो अपना एक स्पेयर बाहर निकालता है और अब वो स्पेयर की पावर का यूज करके अपर वर्ल्ड के अंदर जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों शी हाओ ने अभी तक बहुत सारे ट्रेजर्स को वेस्ट कर दिया है और इसीलिए आज तो उसे अपर वर्ल्ड में जाना ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन अटैक्स की वजह से उसका स्पेयर भी अब कमजोर पड़ने लगता है और इसीलिए उसका स्पेयर कभी भी नीचे गिरने वाला ही होता है। इसके बाद हम स्टोन ट्रेजर को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए उस स्पेयर के आगे आ जाता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब होने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक जगह पर देखते हैं और दोस्तों ये जगह और कोई जगह नहीं बल्कि अपर वर्ल्ड का ही सीन था। अब यहाँ हम कुछ कबीले के लोगों को देखते हैं जो अपनी बीस्ट पावर का यूज करते हैं और इसका यूज करके वो किसी प्रकार के माल की खुदाई कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई तारा सा टूटता है। दोस्तों ये तारा और कोई नहीं बल्कि शी हाओ ही था जो अपने स्टोन ट्रेजर के साथ में यहाँ पर गिर चुका था। अब हम स्टोन ट्रेजर को देखते हैं जो शी हाओ को देखने लगता है और जैसे ही शी हाओ की आंख खुलती है वो स्टोन ट्रेजर से पूछता है, बताओ मुझे क्या हम अपर वर्ल्ड में पहुँच गए हैं या फिर हमारी फॉर्मेशन फिर से अनस्टेबल हो गई है। ये बात सुनकर स्टोन ट्रेजर बोलने लगता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही आया हूँ, इसीलिए मुझसे तो मत पूछो कि हम कहाँ हैं। इसके बाद शी हाओ अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और जैसे ही वो अपने कल्टीवेशन लेवल को शुरू करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये लोवर वर्ल्ड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ का ऑरा काफी ज्यादा हटके है। और दोस्तों इस तरह से हमारा शी हाओ अपर वर्ल्ड में पहुँच जाता है और हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड और एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।